Hello, this is Lalda sir. Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. क्लासेस आज मैं आप लोगों को नवम क्लास के अंग्रेजी लेसन 6 पोएम नो मैन आर हॉरिजन इंग्लिश बुक के बिहेव चैप्टर को फिर से थर से निचोड़ना है, जिसमें आप लोगों को मोस्ट VVI MCQ प्रश्न निकाले हैं जो आपको आगे आने वाले आगामी एनुअल एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये MCQ सीरीज़ मोस्ट VVI एवं गेस्ट क्वेश्चंस के आंसर होंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर का शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। चाहे जो भी प्रकार का आपका सिलेबस हो NCERT, CBSE या कोई भी पैटर्न के हों, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। इसलिए बिना वीडियोज़ को स्किप किए हुए आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने रिलेटिव्स को और दोस्तों को शेयर कर उन्हें भी लाभान्वित करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से क्लास 9th 10th और 8 एवं 11-12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन वाइज नोट्स आपको बिल्कुल सटीक आंसर के साथ हिंदी में लाइन बाय लाइन समझाया गया है। तो समय को न बर्बाद करते हुए चलते हम लोग आज नो मैन आर हॉरिजन पोएम को एक्सप्लेनेशन की ओर, फिर हम लोग MCQ करेंगे। तो क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेंबर नो मैन आर हॉरिजन, नो कंट्रीज हॉरिजन, बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आर्स, द लैंड आवर द ब्रदर्स walk upon, is earth like this in which we all shall lie। क्लासेस इसका मीनिंग होता है हिंदी में, जब इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कहता है ना कि याद रखें, कोई व्यक्ति पराया नहीं होता, कोई देश विदेश नहीं है, सभी वर्दियों के नीचे जो है ना वो एक जैसा शरीर सांस ले रहा है जो हमारे जैसा ही है। धरती जिस पर हमारे बंधु चलते हैं, वॉक करते हैं, पोनेट करते हैं, चलते हैं, वह धरती हमारी धरती जैसे ही है, जिसके तले हम सभी मरकर दफन हो जाएंगे। तो क्लासेस नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड स्टेंजा कह रहा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स बाय wars long winters survived, there the hand are the hours and there the lines we read, a labor not different from our own। क्लासेस इसका हिंदी मीनिंग एक्सप्लेनेशन में जब चलते हैं तो इसका आता है, कह सकते हैं इसको, वे भी धूप में, वायु में और जल को अनुभव करते हैं, शांति के अन्न को खाते हैं और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं। उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं और जैसे उनकी रेखाओं से पता चलता है कि वो भी हमारे भांति परिश्रम करते हैं, वो अलग नहीं है। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, थर्ड स्टेंजा। तो क्लासेस यहाँ पे थर्ड स्टेंजा देखेंगे ध्यान से। रिमेंबर दे आर हैव आइज लाइक आर्स दैट वॉक, मीन्स कहते हैं याद रखें उनके भी आंखें भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही जागती हैं और सोती हैं, है ना। और स्लीप एंड द स्ट्रेंथ दैट कैन बी ऑन, साथ ही साथ दिया हुआ है, बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट
ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। मीन्स कहते हैं, याद रखें, है ना, कि उनकी आंखें भी हमारी आंखें जैसी हैं, जो जागती और सोती है, और उनमें शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। हर देश में जीवन एक समान है, जिसे सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस। फोर्थ स्टेंजा क्या कर रही है क्लासेस? फोर्थ स्टेंजा है, लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर द ब्रदर्स, इट इज़ द आवर सर्विस दैट वी शॉल डिस्पोजेस बेटरी condemn. Remember, we who take arms against each other. मीन्स कहते हैं क्लासेस कि आओ हम सभी ये याद करें कि जब कभी भी हमें अपने बंधुओं से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो हम अपने आप को ही लूटते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को बुरा बताते हैं। इसलिए याद रखें, हम जो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा क्या कह रहा है? इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। कह रहा है ना, कि ये धरती जो है ना, वो हम मानव प्राणी उसे क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। यहाँ पे डिफाइल करते हैं, अपवित्र करते हैं। देख लेते हैं पूरी लाइन को पहले। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरिजन, नो एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंथ। मीन्स कह रहे हैं ना कि हम तो जितने सारे मानव धरती को जो अपवित्र कर रहे हैं, है ना, करते हैं, और अपनी दुष्टता की आग में धूल या बौद्ध लोगों के ऊपर जो कर रहे हैं, अत्याचार करते हैं। याद करें, याद रखें कि ना कोई आदमी, है ना, विदेशी है और ना ही कोई पराया है। तो एमसीक्यू क्लास चलते हैं, जिसे जेम्स क्रिकप ने इसको लिखा। अब इसका एमसीक्यूज़ देखते हैं। 30 एमसीक्यूज़ एट मोस्ट देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते पहला। तो क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना, पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन। तो इसका राइट मतलब कह रहा है ना कि हम कैसे प्यार से ताकत को कैसे जीत सकते हैं। इसका राइट आंसर जो क्लासेस होगा वो होगा सी नंबर, है ना, बाय लव, प्यार के माध्यम से हम इसे जीत सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट्स टू कन्वे इन द पोइम नो मैन आर फॉरिजन। कौन सा मैसेज को देना चाहते हैं कवि जो है यहाँ पे इस पोइम के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा आपका पहला नंबर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल मैन आर आवर ब्रदर्स। सभी लोग जो है ना हमारे भाई हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, व्हाट आर वी डूइंग टू द ह्यूमन अर्थ। मतलब हम लोग जो है ना ह्यूमन अर्थ पर क्या सभी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस डैफलिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? डैफलिंग कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने ही धरती को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डैफलिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो क्लासेस फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द एंड वी ऑल सेल लाइन। तो कह रहा है ना अंत में हम लोग सभी मरकर इसी में दफन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्लासेस वो किस में हो जाएंगे? तो धरती पर, इसी धरती पर, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है पाँचवीं क्लासेस। यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी रिमेंबर। मुझे हम लोगों को ना क्या याद रखना चाहिए। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, है ना, बोथ नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरिजन। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 6 नंबर, हाउ डिड द पोइट प्रूव दैट देयर इज़ नो फॉरेन कंट्रीज, कवि कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई विदेशी नहीं होते हैं हम लोग, किसके माध्यम से क्लासेस, इसके माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द नेचर के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि जो नेचर के द्वारा प्रदत्त है हमें वो सभी सबों को सेम है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ की जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन व्हाट वेज पीपल अलाइक, मैंने किस प्रकार से लोग जो है ना समान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लासेस, वो होगा डी नंबर में ऑल, क्योंकि सभी हम लोग समान कपड़े को पहनते हैं, ये भी राइट होगा। ऑल ब्रेथ टू लिव एंड डाई इन द सेम वे, सब लोग हम लोग एक ही जगह पे सांस लेते हैं, एक ही जगह पे है ना सांस छोड़ते हैं, मरते हैं। तो ये जो है ना ऑल, और ये नंबर ऑप्शन जो है ऑल आर बॉर्न सेम, हम लोग एक ही जगह पे पैदा होते हैं, एक ही धरती पर। तो डी नंबर राइट होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना, व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, मीन्स कवि के अनुसार जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो क्या करते हैं। तो इसका क्लासेस, इसका राइट ऑप्शन जो होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं है ना, वी हेट आवर सेल्वेज, हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। तो ए नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, हु हैव द क्रिएटेड बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशन एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार से किन्होंने, किसने जो इसको बॉर्डर लैग जैसे डिस्क्रिमिनेशन, विभिन्नताएं और कंट्रीज़ को है ना क्रिएट किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्लासेस वो होगा आपका पीपल देमसेल्व्स, सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। तो नेक्स्ट अगला देखते क्या है, अगला क्वेश्चन में है। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, मतलब राइमिंग स्कीम क्या लिया गया इस पोएम में। तो ये इसमें राइमिंग स्कीम जहाँ तक हम लोग देखें है ना कि पढ़ाते वक्त नो राइमिंग स्कीम्स, इट इज़ फ्री वर्स, क्योंकि इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे, मिस कवि जो है ना यहाँ पे क्या कन्वे करना चाहता है टाइटल को। तो इसका राइट ऑप्शन जो क्लास हो ए नंबर का ही होगा, ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम अर्थ, हम लोग जितने भी लोग हैं सभी सेम अर्थ से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन को सेम वैसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट मैसेज दिस पोएम कन्वे, मीन्स क्वेश्चन वैसे बट जो है ना ऑप्शनल जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके अनुसार से कौन सा राइट होगा। तो इसके अनुसार से जैसे कि देख सकते हैं इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड जो होता है ना, समानता और भाईचारा, ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोएम एम्फेसिसिंग, मीन्स एम्फेसिसिंग का मतलब होता है क्लासेस जोर देना, कुछ चीज़ों के ऊपर जोर देना। तो व्हाट इज दिस पोएम एम्फेसिसिंग, इसका राइट ऑप्शन जो होगा क्लासेस वो होगा ए नंबर, ऑल पीपल आर इक्वल। कभी यहाँ पे जो ना किसी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा होता है, तो पीपल जितने सारे इस धरती पर जी रहे हैं सभी, वो सभी एक हैं, उस पर जोर दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ की जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हाउ डू वी पॉल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार से कैसे अपने धरती को क्या करें, पॉल्यूट करते हैं। तो क्लासेस जैसा कि अभी आप लोग कुछ देर पहले ही देखे है ना, बाय हेटिंग एंड किलिंग टू अदर्स, एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को मार करके हम क्या करते हैं ना, एक दूसरे अपने धरती को क्या करें, पॉल्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना, व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, मीन्स कवि के अनुसार जब एक दूसरे से नफरत करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो क्लासेस का सेम क्वेश्चन सेम आंसर जो होगा वो ए नंबर में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अगला कौन सा है। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना, व्हाट आर थिंग्स, क्या ऐसी चीज़ें जो नेचर की है, दैट मैन नीड्स टू द लिव, जो मनुष्य को जीवन के लिए जो ना जरूरी होती है, तो आवश्यकता के लिए जो अनिवार्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सन भी जो अनिवार्य है, एयर भी अनिवार्य है, वाटर प्लस डी कर सकते हैं है ना ऑल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि क्लासेस देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका स्क्रीन पे, हु इंस्टिगेट्स द ऑर्डिनरी पीपल टू हेट, मीन्स इसका मतलब होता है कि कौन जो है ना व्यक्ति ऑर्डिनरी पीपल में
नफ़रत को भड़काता है, उकसाता है, कह सकते हैं उसको, या तो उत्तेजित करता है। तो इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, ये तीनों मीनिंग कह सकते हैं आप, जैसा कि आप उस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, है ना। उकसाना भी होता है, उत्तेजित भी करना होता है, और बहकाना भी, भड़काना भी होता है। तो क्लासेस यहाँ पे इसका जो होगा राइट आंसर होगा सेल्फिश पीपल, है ना, फॉर देयर द पर्सनल इंटरेस्ट। वो स्वार्थी लोग जो अपने ही पर्सनल, है ना, लाभ फायदे के लिए सोचते हैं, वही जो है ना नफ़रत लोगों के अंदर पैदा करते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हेट टू मीन्स नफ़रत क्या करती है। तो क्या करती है, स्प्रेड्स मोर हेट, बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है ना, नफ़रत को फैलाती है, एंड डिवाइड्स द एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को अलग कर देती है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पर है 23, हाउ इज़ मैंस विजन क्लाउडेड मीन्स मनुष्य की जो विजन होती है उसको मलिन कौन कर देता है, धूमिल उदास कौन कर देता है। तो क्लासेस इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, है ना, बाय द हेट एंड नैरो थिंकिंग्स, मतलब एक नफ़रत की सोच और जो है ना छोटी सोच कह सकते हैं इसको, और ना वही क्या करते हैं, मनुष्य की विजन को क्या कर देते हैं ना, उदास और धूमिल कर देते हैं, मलिन कर देते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कॉमन लाइफ ऑन एवरी लैंड मीन्स प्रत्येक भूमि पे यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोगों की आम जिंदगी कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा बाय लिविंग नैरो थिंकिंग एंड हैटर्ड, है ना, सोच सोच करके के और नफ़रत को अंदर में पैदा करके, है ना, हम लोग ये करते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 25 में। तो क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट डज द पोएट आस्क द पीपल टू कीप इन माइंड इन द लास्ट स्टेंजा मीन्स अंतिम स्टेंजा में लोगों को कवि क्या अपने दिमाग में रखने के लिए कहता है। तो वो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन वो होगा नॉट टू पे अटेंशन द वर्ड्स दैट हेट बाय सेल्फिश पीपल, है ना, वो सारे जो स्वार्थ लोग होते हैं वो लोगों के अंदर ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए बताया गया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्या, क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना, व्हाट डिड द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज मीन्स कोई विदेशी कंट्रीज नहीं होते हैं। भी रिपीटेड क्वेश्चन शायद है, इसका राइट आंसर होगा क्लासेस विद द हेल्प ऑफ द नेचर। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना, व्हाट शुड बी डिस्करेज्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार से क्या हमें, है ना, जो उत्साहित करती है। तो वो चीज़ें क्या है, ऑल इल प्रैक्टिस, हैटर्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें निरुत्साहित करती है। तो आई होप that all guys you may have understood it, and see you again soon with another videos. Meanwhile, each and everyone, best of luck and have a nice day.